जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है, माइनॉरिटी का, इनका वोट का इस्तेमाल हुआ है। इनके हक़ में कोई काम नहीं किया गया है जो होना चाहिए। सभी का स्वागत है इंटूडे पर। मैं हूँ आपके साथ उमर खालिद खान। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जो कि एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी ये फेमस है और इनका सियासी भी ताल्लुक़ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मौलाना, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए क्या उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है या कि सिर्फ उनकी भलाई के लिए भी कोई काम किया जाएगा? इस पर क्या आप कह रहे हैं? जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है, माइनॉरिटी का, इनका वोट का इस्तेमाल हुआ है। इनके हक़ में कोई काम नहीं किया गया है जो होना चाहिए। आज तक भी कोई काम बड़ा इनके लिए नहीं हुआ है मुस्लिम को। तो मैं तो बिल्कुल वाज़ेह है, सभी जानते हैं कि भाई मुस्लिम माइनॉरिटी को हमेशा उनका वोट लिया जाता है और इनको वोट लेने के बाद छोड़ दिया जाता है। एक सवाल आपसे और है बहुत अहम कि आखिरकार जो हमारे यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब कही जाती है हमारे मुल्क की, क्या इसके जो हालात इसको ख़राब करने के लिए जो कुछ सियासी पार्टियाँ हैं, जो कुछ लोग हैं जो हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, इनके पीछे इन लोगों का हाथ दिख रहा है आपको? ये तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है कि भाई हमारे मुल्क में माहौल ऐसा बना दिया गया हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ वो एक ही मकसद है कि वो कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे रहें, हमेशा राजनीति की गद्दी बनी रहे, इसलिए इस तरह की नफ़रत की बातें करते हैं। हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं, कभी भी इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ मत है और बहुत सारी पार्टियाँ हैं। लोगों की एक चॉइस होती है कि भाई कौन उनके हक़ में बात कर रहा है, कौन उनके हुकूक ला के दे सकता है, तो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना और फिर राजनीति करना ये ठीक नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि अक्सर एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग करी जाती है, ख़ासतौर पे यहाँ पे मुस्लिम समाज को, दलित समाज को। अक्सर आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर देखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा, यूपी में देखा होगा, इस तरह से कई बड़े बड़े हादसा हुए हैं। ऐसा तो नहीं कहीं इसके अंदर जो है नेताओं की एक पूरी गिरफ्त है, या जो है जिसे कहते नहीं कि इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है, या जब क्राइम बड़ा होता है, अगर नेता का सपोर्ट होता है तो जो क्राइम करने वाला उसका हौसला बढ़ जाता है? देखिए, असल में ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मुस्लिम माइनॉरिटी को हमेशा टारगेट किया जाता है। इनको इनके नाम पर, इनकी शनाख्त, टोपी, दाढ़ी को लेकर भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं और टारगेट किया जाता है। और मॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं, जैसे उधर मेवात हरियाणा के तरफ जुनैद नासिर को जलाकर मारा गया बाज़ाब्ते, तो साजिश का एक हिस्सा है। और इस पे अफसोस तब होता है जब हमारे भी लोग क़यादत में हैं, पार्टियों में हैं, पावर में भी हैं, लेकिन वो लोग भी इन माइनॉरिटी, इन मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। तो ये तो है कि भाई कोई ना कोई बड़ी ताकत होती है, वो अपने वही सत्ता हासिल करने के लिए, फ़ायदे के लिए वो लोग इस तरह की साजिशें और इस तरह के हादसात, वाक़यात, मॉब लिंचिंग वगैरह कराते हैं। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, क्या आपकी निगाहों में या आपको लगता है कोई ऐसा लीडर हमारे पास होना चाहिए, मुस्लिम कौम के पास में या दलित समाज के पास में, जो हमेशा बात को उठाए? जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आपने अक्सर संसद में देखा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बराबर दलितों की, मुसलमानों की या अदर भी लोगों की वो आवाज़ उठाते हैं, बराबर दहाड़ते हैं, तो लोग उनका पीछे से मजाक उड़ाते हैं। तो क्या इस तरह के नेताओं की देश में ज़रूरत है या कि सिर्फ वो भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं? देखिए, ऐसा है, हम तो इतिहास की रोशनी में ये जानते हैं कि हर माइनॉरिटी तबके का एक लीडर पैदा हुआ तो उन्होंने अपने माइनॉरिटी, अपनी कौम को बहुत आगे बढ़ाया। आपके ख़ुद यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि दलित समाज से आई वो मायावती जी, उन्होंने अपने समाज को कहाँ पहुँचाया। यादव बिरादरी से मुलायम सिंह यादव आए, अखिलेश आए, इन लोगों ने अपने कौम और समाज को कहाँ पहुँचाया। और अभी जैसे हमारे मौजूदा वक्त के सीएम हैं
ये भी अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, एक मुस्लिम लेडी बैठी हुई है बुर्का पहनकर, तो उसका पर्चा नहीं लिया, उसका समस्या नहीं सुना, उसको हाथ से इशारा करके कहा तुम बैठे रहो। बाकी आगे जितने भी मेजॉरिटी की जो औरतें थी जो हमारे हिंदू समाज से थे, उनके समस्या का समाधान किया। ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है। तो इसको देख करके भाई जब सबने अपने अपने कौम की ही अगर राजनीति की है, तो भाई एक शख्स अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है कानूनी एतबार से, संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, हम 75 साल से मजलूम कौम है, हमारी आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जिन जिन पर हमने भरोसा किया, जिन जिन सेक्युलर बड़ी पार्टियों पर, यकीनन उन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया। आज तक हमारा कोई भी पर्सनल लॉ का मैटर हो, हर किसी ने मखालफत की, हर किसी ने साथ छोड़ दिया। तन्हा एक शख्स बोला है, पार्लियामेंट के अंदर में बोलता है, हमारे हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, तो हम उनके साथ हैं। अगर उनकी जगह पर कोई और भी होता जो हमारे लिए इस तरह लड़ता, तो हम उनके साथ होते। इसीलिए आज हम लोग मजबूर होकर के, जितने भी मजबूर तबके के लोग हैं, मुस्लिम ही नहीं बल्कि वो तो दलित की भी बात करते हैं, आदिवासी की भी बात करते हैं, और अभी कई उनके कॉरपोरेटर हैं जो हिंदू समाज से आते हैं, और अभी कैंडिडेट देने की भी बात की कि भाई वो हिंदू समाज से किसी को ज़रूर कैंडिडेट देंगे, और दिया भी है उन्होंने। कई स्टेट में दिया भी है, हमारे बिहार में भी उन्होंने दिया था। तो खैर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, एक आरोप है। बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है उनको। देखिए वैसा पुराना जुमला है, बीजेपी की बी टीम का मतलब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली। सन 2019 के अंदर में सिर्फ उन्होंने 3 कैंडिडेट उतारे थे, तो 3 कैंडिडेट सिर्फ उतारे थे, तो 300 वोट कैसे लेकर के आ गई बीजेपी, ये सीट कैसे जीत करके आ गई? तो उनको तो 300 जगहों पर कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था ना। खैर ये कि बदनामी का एक वो होता है कोई जुमला नहीं मिलता, लगा देते हैं बदनाम करने के लिए। तो वो तो सबके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सबके हक की बात करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया।